बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि जम्मू व कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में जो है 24 सीटों पर 18 सितंबर यानी कल जो है वोटिंग होने वाली है और इस मरहले की मुहिम जो है पीर को ख़त्म हो गई है। पहले मरहले की अगर हम बात करें तो पहले मरहले में कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला भी होने जा रहा है और इस मरहले के उम्मीदवारों में पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल है, जिनका जो है बीजेपी के सोफी यूसुफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाह वीरे से जो है सख्त मुकाबला है। इसके अलावा जो है 3 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के दरमियान दोस्ताना मुकाबला भी होगा। और इसी हवाले से बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जो है फोन लाइन पर मौजूद है। कश्मीर से हिलाल शाह हमारे साथ मौजूद है और जम्मू डिवीजन से बाबर फारूक है हमारे साथ, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में कितने वोटर अपने हक राय दहाई का इस्तेमाल करेंगे और कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। पहले सीधे कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं। हिलाल शाह हमारे साथ लाइन पर है। हिलाल, असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में जो है 30 लाख से ज़्यादा वोटर अपनी हक राय दहाई का इस्तेमाल करेंगे। इस मरहले में जम्मू व कश्मीर हल्के में 219 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला किया जाएगा। हमें बता दीजिए इन हलकों में कश्मीर डिवीजन के कितने हलके शामिल हैं और कितने वोटर अपने हक रियायदाई का इस्तेमाल करेंगे और कितने उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं। जी फैसल, देखा जाए कल जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग जो है कल होने जा रही है 18 सितंबर को, और उस सिलसिले में तमाम इंतजाम जो है उनको हतमी शक्ल दी गई है। पोल पार्टीज को आज रवाना किया गया है अपने अपने पोलिंग स्टेशन की ओर। रही बात इस कश्मीर सूबा में कुल मिला के 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे और इसमें 219 कैंडिडेट जो है उम्मीदवार जो है वो इस मैदान में, जिनमें से 92 उम्मीदवार हो आजाद उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और कुल मिला के 23,27,580 राय दहिंदगान जो है जिनको हक राय दही का इस्तेमाल करना है, और जिसमें मर्द वोटरों की तादाद जो है 11,76,462, जबकि खवातीनों की तादाद जो है 11,51,000। और अगर थर्ड जनरेशन की बात करेंगे उनकी तादाद 60 तक है। और इस तरह 1,23,000 नौजवान जो पहले वोटर से 18-19 साल का जिनका पहली बार इस इंतखाबात में वोट डालना है उनकी तादाद जो है वो 1,23,000 है। कुल मिला के कश्मीर सूबा में 4 अजला में 16 कॉन्स्टिट्यूंसी पर कल वोट डाले जाएंगे, जिसमें 4 अजला में साउथ कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां जिले जो है इन अजला में वोट डाले जाएंगे। 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पांपोर, त्राल, पुलवामा है, राजपुरा, जैनपुरा, शोपियां, दमाल हाजीपुरा है, कुलगाम है, द्यूसर, दूरू, कुकरनाग एसटी है, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, सिरगोफारा, बिजबिहारा, शांगस, अनंतनाग ईस्ट और पहलगाम। इन 16 असेंबली हलकों में कल पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे और तमाम तर इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। पोल पार्टीज को अपने अपने पोलिंग अमला के साथ रवाना किया गया है। अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कड़े इंतजाम के बीच पोल पार्टीज को रवाना किया गया है बाकायदा तौर पर ईवीएम साथ लेकर। जी फैसल। हिलाल, अगर इस बीच श्री गुफ्फारा की बात करें तो श्री गुफ्फारा बिजबिहारा की अगर हम बात करें तो वहां किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा। चाहे अगर हम बात करें पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती जो है पहली बार श्री गुफ्फारा बिजबिहारा में वहां से इलेक्शन लड़ रही है, और इनका मुकाबला जो है बीजेपी के सोफी यूसुफ और एनसी के बशीर अहमद शाह वीरे से होगा, और इस निशिस्त पर जो है सिर्फ 3 उम्मीदवार है। किस तरह देखते हैं इस इलेक्शन को? जी दरअसल जहां बिजबिहारा सिरगोफारा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं वहां पे मुकाबला जो है बिल्कुल 2 तरफा मुकाबला है। अगरचे भाजपा का उम्मीदवार सोफी यूसुफ भी मैदान में है, लेकिन मुकाबला जो है वो 2 तरफा मुकाबला दिखाई दे रहा है। एक तरफ पीडीपी सदर की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पहली बार इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, दूसरी तरफ बशीर अहमद शाह बशीर वीरी जिसको जाना जाता है उसके मध्य मुकाबल इल्तिजा मुफ्ती और भाजपा का सोफी यूसुफ। कहीं ना कहीं सोफी यूसुफ ने भी एटी चोड़ी का जोर लगाया है अपने हल्का इंतखाब में, लेकिन जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती और डॉक्टर बशीर वीरी के दरमियान देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह इल्तिजा मुफ्ती ने कंपेयर की है, कहीं ना कहीं नौजवान तबका जो है, जो यंग वोटर्स है वो ज्यादातर शामिल हुए हैं पीडीपी में। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की बात करेंगे वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे कल शाम तक जिस तरह इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। ऐसे में नताइज जो होंगे वहां पर भी
वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि बिल्कुल बिल्कुल पार्टी प्रेसिडेंट और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी और दूसरी तरफ डॉक्टर बशीर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। वही अगर हल्का इंतखाब डूरू शाहबाद की बात करेंगे, वहां पर कांग्रेस का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जो है गुलाम मोहम्मद मीर, उसके मद्दे मुकाबल जो नया उम्मीदवार खड़ा हुआ है पीडीपी का नया चेहरा मोहम्मद अशरफ मलिक, जो फॉर्मर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज रहा है। और कहीं ना कहीं सियासी माहिरीन का मानना है कि जब से मोहम्मद अशरफ मलिक पीडीपी में शामिल हुए हैं तब से गुलाम मोहम्मद मीर को खतरा महसूस हुआ है। वो नतीजा यही है कि उन्होंने इस इंतखाबात में स्टार कैंपेनर्स को भी डूरू में आया, वहां पर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस सदर मल्लिका अर्जुन खड़गे, उसके साथ अलका लांबा या दीगर एमपीज की बात करेंगे। गुलाम मोहम्मद मीर ने भी ईटी चोरी का जोर लगाया है अपने असेंबली इंतखाबात डूरू में, क्योंकि गुलाम मोहम्मद मीर नेशनल लीडर है और उन्होंने भी ईटी चोरी का जोर लगाया। जब मोहम्मद अशरफ मलिक पीडीपी में शामिल हुए, लोगों का एक अलग रुझान देखने को मिला है डूरू शाहबाद में भी। जी फैसल। चलिए हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात जरा जम्मू की करते हैं। पहले मरहले में जो है जम्मू डिवीजन की 8 सीटों पर इंतखाबात होंगे और इन मरहलों में बानियाहल भी है और जहां पर जो है तीसरी निशस्त जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान दोस्ताना मुकाबला है, ये तीसरा निशस्त है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो है और कांग्रेस के दरमियान दोस्ताना मुकाबला होगा। बाबर फारूक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बाबर से जानने की कोशिश करेंगे। बाबर, कितने हल्के में कल जो है पोलिंग होनी है और कितने वोटर शामिल है और कितने उम्मीदवार जो है वह अपनी किस्मत का उनका फैसला होगा कल? जी फैसल, ये चनाब वैली की अगर हम बात करें, सूबे जम्मू से चनाब वैली के कर 3 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट रामबन में पोलिंग होनी है। इसमें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में टोटल 3 असेंबली सेगमेंट से हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3 असेंबली सेगमेंट से और डिस्ट्रिक्ट रामबन में 3 असेंबली सेगमेंट से हैं। जी। वोटर्स का जहां तक ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में तकरीबन 1,79,499 टोटल वोटर्स हैं। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट डोडा में कुल वोटर्स की तादाद तकरीबन 3,10,586 के करीब है। और डिस्ट्रिक्ट रामबन में कुल वोटर्स की तादाद तकरीबन 2,24,195 है। अच्छा जी फैसल। बाबर, इस हिसाब से अगर हम बात करें उम्मीदवारों की, तो कितने उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं? सर, जहां तक ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का है, इसमें डिलिमिटेशन से पहले 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और डिलिमिटेशन के बाद इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। एक इसमें नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पाडर नागसिनी के नाम से इसमें नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कारू की गई है। इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम इंदरवाल, पाडर, नागसिनी और किश्तवाड़ है। जहां तक ताल्लुक पाडर नागसिनी असेंबली हल्के का है, इसमें सर कुल 6 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट हैं और 3 इसमें बतौर आजाद उम्मीदवार जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का है, इसमें 7 उम्मीदवार हैं, जिनमें 3 उम्मीदवार बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और 4 उम्मीदवार, उनमें से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एक बहुजन समाज पार्टी का, एक बीजेपी से और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। कुल किश्तवाड़ से 7 उम्मीदवार जो है, कुल किश्तवाड़ से 7 उम्मीदवार मैदान में है और किश्तवाड़ में जो है एनसी के सजाद अहमद कचलू का मुकाबला जो है पीडीपी के फिरदौस अहमद टाक और बीजेपी के शुंगान से होगा। किश्तवाड़ की हम बात कर रहे हैं जहां पर जो है कुल 7 उम्मीदवार हैं। और इंदरवल की अगर हम बात करें, बाबर, इंदरवल में कितने उम्मीदवार जो है खड़े हुए हैं? इंदरवाल में कुल सर 9 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिनमें 4 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें प्यारेलाल शर्मा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, गुलाम मोहम्मद सरोड़ी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और सलमान रब्बानी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इनके अलावा इम्तियाज बशीर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इनके अलावा इंदरवाल से मोहम्मद जफरुल्लाह जो आईएनसी के कैंडिडेट हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और तारिक हुसैन कीन जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वहीं इंदरवाल से मैदान में एडवोकेट शेख नासिर हुसैन भी हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जी फैसल। बाबर, अगर हम बानियाल की बात करें, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो है दोस्ताना मुकाबला है, तो वहां पर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी सर, बानिहाल में पोल वोटर्स की तादाद जो है सर 1,26,096 के करीब है। बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 7 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इम्तियाज अहमद, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सजाद शाहीन,
बीजेपी से मोहम्मद सलीम भट्ट और आम आदमी पार्टी से मुदस्सिर अहमद, इंडियन नेशनल कांग्रेस से विकार रसूल वानी और इनके अलावा 2 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो बतौर आजाद उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक इसमें मुकाबले का है, इसमें एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इनके बीच में एक दिलचस्प मुकाबला है। वही भारतीय जनता पार्टी के मोहम्मद सलीम भट्ट जो है ये भी मैदान में है। जी रसूल। चलिए बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस हिसाब से कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 30 लाख से ज़्यादा वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस मरहले में जम्मू और कश्मीर के 7 अजले के 24 असेंबली हलकों में 219 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला किया जाएगा और इन हलकों में जो है कश्मीर डिवीज़न के 16 हलके शामिल हैं और जम्मू डिवीज़न के 8। और किस जगह से कितने उम्मीदवार मैदान में हैं हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कश्मीर की बात अगर करें तो कश्मीर में 16 हलके शामिल हैं, जिनमें पामपोरा से 14 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं, त्राल से 9 और पुलवामा से 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, राजपुरा से 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। और वही अगर बात करें चीनपुरा से तो चीनपुरा से जो है 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, शुपियन से 11 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं, डीएचपुरा से 6 और कुलगाम से 10। इसी तरह देवसर की बात करें तो देवसर से 9 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है और कोकरनाग ईस्ट की बात करें तो वहां से 10 और अनंतनाग से तो वहां से 13 उम्मीदवार जो हो वो मैदान में हैं और इसी तरह अनंतनाग ईस्ट से 9 और शुंगस अनंतनाग से 13 उम्मीदवार जो हो मैदान में है। और वही अगर हम बात करें पहलगाम की तो अब पहलगाम से 6 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं और डूरू से 10 और श्री गुफ्फार से 3 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। और इसी तरह डोडा की अगर हम बात करें तो डोडा में जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू डिवीज़न के डोडा में जो है 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, इंदरवल में 9, किश्तवाड़ में 7, पाडर नागसिनी में 6 और बदरवा में 10, डोडा वेस्ट से 8 और रामबन से 8 और बानियाल से 7 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहें जेके अपडेट। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।